मैं सारा आपका सवाल में ना बड़ा ज़बरदस्त इंटरनेशनल रिलेशंस भी है। अच्छा देखें, ये है एविएशन इंडस्ट्रीज़ का अब कंपटीशन। चाइना एक इमर्जिंग पावर है, देयर इज़ नो डाउट इन इट। वो स्पेस में भी कंपटीशन दे रहा है यूएसए को, इवन यूरोप को, यूएसए मेनली, बाकी टेक्नोलॉजीज़ में भी दे रहा है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में भी दे रहा है, और अब एविएशन में भी दे रहा है। और इस वाक़े के बाद, कल के बाद, तो उसकी एविएशन इंडस्ट्री में एकदम जंप आया। जैसे आपने बात की स्टॉक्स की ना, कि राफेल के स्टॉक्स और जो CAC जो कि J10 और J17 बनाता है, CAC चंदू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन। तो मैं इत्तेफाक से कई साल CAC में मैंने काम किया हुआ है, वहाँ पे जब मैं J17 की डिज़ाइन टीम में था। तो वहाँ पर CAC है चंदू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन, जो कि जहाज़ बनाता है, और चंदू एयरक्राफ्ट डिज़ाइन इंस्टीट्यूट है जो जहाज़ डिज़ाइन करता है। J17 और J10 दोनों यहीं की प्रोडक्ट्स हैं, और दोनों कमाल प्रोडक्ट्स हैं, दोनों इत्तेफाक से PF के पास हैं, और दोनों बैटल हार्डेंड हो चुके हैं। दोनों की किलिंग्स मौजूद हैं, हमारे 2019 की किलिंग मौजूद है, कल की मौजूद है हमारे पास। तो इनके तो स्टॉक्स बढ़ने ही थे, और किल किया है एक यूरोपियन एयरक्राफ्ट को। यूरोपियन और वेस्ट हमेशा से उनकी ये रहा है कि जो एविएशन है उसमें उनकी डोमिनेंसी है, उन्होंने कभी इसको एक्सेप्ट नहीं किया, चाहे वो कमर्शियल है या मिलिट्री है। अब लेकिन चाइना उसको चैलेंज कर रहा है मिलिट्री में, इन फॉर्म ऑफ दिस। चाइना का, अच्छा ये भी आपको एक बात बता दूं कि जो J होता है ना, चाइना में फाइटर को कहते हैं, जिस तरह अमेरिका में F फाइटर को कहते हैं, F-16, F-14, F-22। चाइना में J10, J20, J31, और JF जो है ये जॉइंट फाइटर 17 है, क्योंकि पाकिस्तान चाइना ने मिलके बनाया है, तो जॉइंट फाइटर। चाइना के J10, J20, J31, J35 सीरीज़ में जहाज़ आ रहे हैं, 6th जनरेशन फाइटर भी आ चुका है। तो चाइना की एविएशन इंडस्ट्री, जिसको मैंने अपनी आंखों के सामने बहुत बदलते हुए देखा है, बहुत आगे निकल गई है। और अब यूरोप डेफिनेटली इस पे लिए यकीनन वरी होगा कि इसको कैसे किया जाए। कमर्शियल में देखें तो एक और एंगल है, डोमिनेंसी है इस वक्त बोइंग और एयरबस की कमर्शियल लाइनर्स में ना। चाइना कमर्शियल एयरक्राफ्ट में भी आ चुका है, उनके जो कॉमेक सीरीज़ है C91 और ये सारे जो अब कमर्शियल एयरक्राफ्ट हैं वो सारे अब लॉन्च हो चुके हैं, और अब वो इनको इसकी मार्केट को भी इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो जो आपका सवाल है ना एविएशन इंडस्ट्री का कंपैरिजन बिटवीन यूरोप चाइना, ये बहुत रेलिवेंट सवाल है, और कल के वाक़े के बाद से तो आई एम श्योर कि इसके स्टॉक्स बढ़ने थे। एक चूंकि हम वॉरफेयर की नई डायमेंशंस पढ़ रहे हैं, तो जाते हुए थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, जो 5th जनरेशन वॉरफेयर। अब चूंकि जो जंगों की तारीख बदल गई है, हिकमत अमली बन गई है, स्ट्रैटेजी बदल गई है, अब उसके बहुत सारे पोर्शंस होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें एक एलिमेंट 5th जनरेशन वॉरफेयर का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी होता है। हमने ये देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी ड्रोन वॉरफेयर के जरिए से जो है पाकिस्तान में एक पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। आप अगला मरहला इसका क्या देखते हैं, और ये आपको इंडिया की जो स्ट्रैटेजी है इसको अगर आप कैलिब्रेट करें, आपको क्या लगता है कि किसी भी तौर पर इंडिया के साथ पाकिस्तान की बातचीत हो सकती है, चूंकि एक इतना गैर जिम्मेदार मुल्क जो बाद में आपकी डायरेक्टली जो है सिविलियन आबादी को वो चैलेंज कर रहा है और टारगेट कर रहा है, चूंकि ड्रोन वॉरफेयर का सबसे खतरनाक पहलू यही है। जी, 5th जनरेशन वॉरफेयर की आपने बात की, बिल्कुल 5th जनरेशन वॉरफेयर ही चल रही है। इसके 3 मेजर एलिमेंट्स हैं 5th जनरेशन वॉरफेयर के। पहला है टेक्नोलॉजीज़, एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का यूज़, जो कि हम बात कर रहे हैं कि ड्रोन की टेक्नोलॉजीज़ को वो यूज़ कर रहा है। दूसरा है साइबर अटैक्स। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि अब फ़ौरन ड्रोन के फ़ौरन बाद साइबर अटैक्स शुरू हो जाएंगे, हो चुके होंगे। तीसरा है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, जिसमें डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, सोशल मीडिया वॉर, मीडिया वॉर, जो कि चल रही है, पहले से चल रही है, और दोनों तरफ के मीडिया इसमें प्ले कर रहे हैं अपना अपना रोल, चलें ठीक है। साइबर वॉर, और फिर आ जाते हैं टेक्नोलॉजिकल वॉर। ये 3 मेजर एलिमेंट्स हैं 5th जनरेशन वॉरफेयर के। और आजकल का जो दौर है 5th जनरेशन वॉरफेयर का, या मैं यही बता दूं आपको कि जो नेचर ऑफ वॉर होती है ना, ये चेंज नहीं होती, कैरेक्टर ऑफ वॉर चेंज होता है। नेचर ऑफ वॉर हमेशा वायलेंट है, सफरिंग्स हैं, उसमें ब्लड है, ये है नेचर ऑफ वॉर। एज पर क्लॉसफिट्स नेचर कभी चेंज नहीं होती। कैरेक्टर ऑफ वॉर चेंज होता है कि हाउ द वॉर विल बी फॉट। कैरेक्टर ऑफ वॉर आजकल 5th जनरेशन वॉरफेयर का है, जिसमें एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ आ गया है, और एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू वॉर का सिनेरियो चेंज हो रहा है, जिसमें वन ऑफ देम इज़ ड्रोन, जिसका आपने जिक्र किया। और अब इस वक्त इंडिया ड्रोन वॉरफेयर में अपने आप को ले आया, क्योंकि कल की नाकामी हो गई उसकी। फाइटर एयरक्राफ्ट तो समझ आ गई उसको कि हम मैच नहीं कर सकते। इंडियन एयरफोर्स पहले ही रेडी नहीं थी। उन्होंने एक पॉलिटिशियंस के, उनके मीडिया हाइप बनाकर पुश किया मिलिट्री को या इंडियन एयरफोर्स को कि आप ये करें। दे अटेम्प्टेड, दे फेल्ड, और अब वो मुझे लगता है कि उस तरफ आना नहीं चाह रहे, अब वो ड्रोन की तरफ आ रहे हैं।